तो उसमें उस तनाज़र से अगर देखा जाए तो उसमें मुम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है। तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो इंडिया इज अ राइजिंग पावर और पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। हमारे उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है घड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देने थे, फिर गल्ला ते करनी 600 अरब डॉलर लेके वो फिरते, लेकिन वो कभी 3000 5000 डॉलर का सूट पहन के नहीं जाता उनका प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है कि वेयर वी विल बी इन 10 years। दुनिया का ये गोल नहीं है कि अगला कर्जा कैसे अदा करना है। इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं। तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो जो उनकी मार्केट है, उसको देखना शुरू कर दिया है। देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के, अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो उसमें मुम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरह। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लैक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो। और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदीज रेसिस्ट, आरएसएस, अंधित्वा का आईडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो, जो तुम, यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। मैंने वो इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई। हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे
उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हां दा पता लगदा घड़ियां वे छड़ देने ते जादू टूने कर देने ते फिर गल्लां ते करनियां ने। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल ये है, तो मुमकिन है, मुमकिन है, हम सॉरी मुमकिन है, ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मोदी साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तिलाफ सही, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान उसके लिए उनके लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लें कि जो वो सही अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने अवाम के लिए कर, वो तो कम से कम सर हम करें कि वो सादे से कपड़ों में फिरते हैं, वही धोती वही जैकेट सी होती है और नीचे कोई कुस्सा सा पहना होता है, ना उनके पास गुची और अरमानी के सूट मैंने देखे, ना कुछ और देखा। $600 अरब है उनके पास, $600 अरब लेके वो फिरते हैं, लेकिन वो कभी $3,000-5,000 का सूट पहन के नहीं जाता उनका प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है। उसी पे आता हूँ, उन्होंने पॉलिसीज बनाई जी, उनको ग्लोबल कहते हैं दुनिया की वो जरूरत बन चुके हैं। इंडिया अरबों की उनकी आबादी है और खरबों की उनकी कंजम्पशन है, मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल सही। हम उनके 1/4 भी नहीं है, हम 25 करोड़ है ना अभी आबादी जो आ रही है, अभी सेंसस आ रही है जिसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि जी सेंसस नहीं है इसलिए इलेक्शन डिले कर दें, ठीक है। तो उनकी आबादी है, उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने पुट योर हाउस इन ऑर्डर किया है और फिर उन्होंने सेल किया है, बेचा है अपना नैरेटिव दुनिया में, मार्केट अच्छा किया अपने प्रोडक्ट को। अभी आ जाते हैं इंडिया का क्रेडिट उनके पास, वो जैसे करें उनका मुल्क है यार, मुझे उनके ऊपर सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो मोदी साहब ने दौरा किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और उसके फौरन बाद फ्रांस का, तो इसको आप एक रिमार्केबल बात इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों शेड्स को एक ही गो में कवर किया है। ये इसको आपको मानना पड़ेगा। अब इस पे जो है वो कतन कोई अगर बड़े से बड़ा मुखालफ भी जो है वो नहीं मानता है तो वो कमीनगी जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कमीनगी का इज़हार है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो प्रोटोकॉल या स्पेस उनको दी गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दौरे के दौरान, उसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो है एक ड्यू किस्म की स्पेस थी, जो कि इंडिया का इस वक्त जो स्टेचर है और इंटरनेशनल अरीना में जिस तरीके से इंडिया अपनी एंट्री दे रहा है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है फॉर नेक्स्ट 5-6 years और 10 years, और ये बात आप याद रखें कि दुनिया के लिए नेक्स्ट 5-6 years या 10 years ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दुनिया कोई पाकिस्तान नहीं है कि बैठ के तो अगले IMF के 1 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर का इंतज़ार करे और जब तक ज़िंदगी होल्ड पे रखी हो कि वो तय होगा तो आगे कोई बात होगी, वरना क्या करना है या कुछ करना भी है या नहीं करना। दुनिया का गोल ये है कि वेयर वी विल बी इन 10 years। दुनिया का ये गोल नहीं है कि अगला कर्जा कैसे अदा करना है। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद दोनों के सामने एक खुला रास्ता था कि वो किस रास्ते को चुनना चाहते हैं। भारत ने वो रास्ता चुना जहां पर मेहनत, ईमानदारी और स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ एक कंट्री एज ए नेशन आगे बढ़ता है, जबकि पाकिस्तान ने वही पुराना सेटअप ही अपनाए रखा। कॉलोनियलिज्म की जड़ें पूरी तरह से नहीं काटी। आज भी पाकिस्तान के ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस के लोन हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करा ही नहीं। हमेशा वो बाहर से लोन्स लेकर अपने देश को चलाता रहा और जब तक अमेरिका का हाथ सर पर था तब तक पाकिस्तान के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हुआ, पाकिस्तान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए और उसके बाद पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया, जिसके बाद वो बुरे दिन और बुरे दिनों में बदल गए।